हेलो। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे रहेंगे सब लोग। आज हम लोग देखने वाले डेंगू। अभी सीजन भी है, तो इसके लिए इस टॉपिक को हम लोग ले रहे हैं कि इसमें बच कैसे सकते हैं इस टाइम पे, डेंगू के टाइम पे। कि बारिश है तो जगह जगह में पानी है, तो अभी जो डेंगू जो वायरस है वो लोग क्या होते हैं, डेवलप हुए रहते हैं। तो इस टाइम पे बचना हम लोग को बहुत ज़रूरत रहता है, और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, वो सब सारी चीज़ें हम लोग आज देखने वाले हैं। डेंगू वायरस जो डेंगू है, जो डेंगू फीवर है, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, और इसमें पूरा प्लेटलेट गिर जाता है। और नोज से क्या होता है कि ब्लड भी आने लगता है। नोज से क्या होता है, ब्लड भी आने लगता है, और ये बहुत ही डेंजरस डिजीज है, बहुत ही डेंजरस डिजीज है। तो इसका कॉजेज किससे होता है? इट इज ट्रांसमिटेड। ये जो डेंगू वायरल, जो डेंगू फीवर होता है, वो होता है किससे? जो एडस मॉस्किटो बाइट करता है उससे होता है। किससे होता है? एडस मॉस्किटो। एडस मॉस्किटो बाइट करेगा तो क्या करेगा? एडस मॉस्किटो है, एक नॉर्मल पर्सन है, उसको उसको क्या करेगा? काटेगा। एडस मॉस्किटो है, उसके पहले क्या किया वो? एक इन्फेक्टेड पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन, उसको क्या किया? बाइट किया। उसको क्या किया? बाइट किया। बाइट करने के बाद वो क्या करेगा? फिर दूसरे पर्सन को वो दूसरे पर्सन क्या करेगा? बाइट करेगा। दूसरे पर्सन को बाइट करेगा, तो ये क्या हो गया? जो नॉर्मल पर्सन उसको बाइट करेगा तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांसमिट हो जाएगा। और ट्रांसमिट कौन करता है? एडस फीमेल मॉस्किटो। क्योंकि मॉस्किटो, जितनी मॉस्किटो होती हैं, वो जो बाइट करते हैं, वो किसको वो कौन रहती है? फीमेल्स लोग रहते हैं। क्योंकि मेल्स लोग रहते हैं, वो पेटल्स और फ्लावर्स ये सब पे वो लोग जाते हैं, वो कभी भी ब्लड सक नहीं करते। और फीमेल को ब्लड सक करने का रीजन ये होता है कि उनको आगे का अपना अ, आगे का प्रोडक्शन करना था। एग फॉर्मेशन के लिए क्या करते हैं वो लोग? बाइट करते हैं। किसके लिए? एग फॉर्मेशन के लिए। एग फॉर्मेशन के लिए क्या करते हैं? बाइट करते हैं। एक हेल्दी पर्सन है, उसको उसको जब इन्फेक्टेड एडेस मॉस्किटो बाइट करेगा तो क्या हो जाएगा? वो भी पर्सन डेंगू वायरस के इन्फेक्शन में आ जाएगा। और ट्रांसमिट कैसे होता है? एडेस मॉस्किटो के थ्रू। फिर एडेस मॉस्किटो बाइट करेगा। बाइट करने के बाद क्या करेगा? वो मॉस्किटो हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा, और उसके ब्लड स्ट्रीम में जो वायरस है उसको क्या करेगा? ट्रांसमिट कर देगा। उसको क्या बोलते हैं? एडेस मॉस्किटो जो ट्रांसमिट करता है। आगे हम लोग देखते हैं। अभी इसका सिम्टम्स देख लेते हैं। इसका यूजुअली सिम्टम्स क्या होता है कि ये आ, 10 दिन तक लगभग क्या होता है? 10 दिन तक ये इन्फेक्शन बॉडी में रहता है। कितना? 10 दिन से 6 to 10 डेज क्या होता है? बॉडी के अंदर इन्फेक्शन रहता है। और इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? सडन फीवर, सीवियर हेडेक, बैक पेन, फटीग लगेगा। क्या लगेगा? फटीग। नौसिया भी लगता है, वोमिटिंग जैसा भी लगेगा। और स्किन के ऊपर क्या हो जाएगा? रैशेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्किन के ऊपर रैशेस हो जाएगा।
और नोज से क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग आना चालू हो जाएगा। नोज से क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग। नोज के इधर क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग भी आना चालू हो जाएगा। और हम लोग इसमें क्या होता है पता है, जब डेंगू का जो वायरस रहता है, जो डेंगू का वायरस रहता है, वो क्या करता है पता है, ये अपना ब्लड वेसल्स रहता है, ब्लड वेसल्स रहता है, ब्लड वेसल्स के अंदर ये अपना ब्लड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ब्लड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। और ये क्या ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज, वेन्स है, ये डिवाइड होके कहाँ जाते हैं, कैपिलरीज में डिवाइड होकर क्या जाती है, कैपिलरीज में। तो कैपिलरीज में क्या होते हैं, ये पूरा इन्फेक्शन जाके जमा हो जाते हैं, क्या होते हैं, इन्फेक्शन जाके जमा हो जाते हैं। तो ये इन्फेक्शन जो जमा होते हैं, तो इसके लिए स्किन के ऊपर क्या हो जाता है, ये रैशेस होता है, इसको क्या बोलते हैं, स्किन रेडनेस भी हो जाता है, स्किन रेडनेस। क्लियर। फीवर आता है, रात में ही फीवर आएगा। रात में क्या होता है, फीवर होता है, ज्यादा बहुत ज्यादा हेडेक होता है, बैक पेन होता है, क्योंकि जितना भी जॉइंट रहेगा वो सब क्या होगा, इसमें पेन होता है। जितना भी जॉइंट रहता है पूरा क्या होता है, पेन करता है डेंगू में। क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं, सिम्टम्स हो गया। आगे हम लोग पहले इसका लाइफ साइकिल देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे फिर लाइफ साइकिल अगर देख लो तो आपको पता चलेगा कि आजू बाजू में है तो कितना प्रॉब्लम हो सकती है। पहला क्या होता है लाइफ साइकिल में, स्टेप 1 है, स्टेप 1 इसमें क्या होता है, जो एग रहता है, जो एग रहता है वो क्या होता है, जो एडस फीमेल जो मॉस्किटो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है, वो जो इस इन्फेक्टेड मॉस्किटो है वो क्या करेगी कि अभी तो एग दे दी, और क्या होता है, जो एग रहता है, जो एग रहता है वो क्या होता है कि पहले ये हेल्दी कोई ह्यूमंस है, ये स्किन है, स्किन है, ये समझो कोई आदमी है, ये है, इसको मॉस्किटो ने क्या किया, बाइट किया, इसको क्या किया, मॉस्किटो ने बाइट किया, मॉस्किटो ने बाइट किया। जैसे मॉस्किटो बाइट करेगा, बाइट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा, ब्लड सक करेगा, ब्लड सक करने के बाद, एक ब्लड सक क्यों किया, क्योंकि एग का फॉर्मेशन करना, इसके लिए इसने क्या किया, ब्लड को सक किया। सक करने के बाद क्या होता है कि ये जो ब्लड, इसके अंदर जो अभी जो मॉस्किटो है उसके अंदर जो एग है, जो एग है वो क्या करेगी कि एक प्लेस पे जाके ड्रॉप कर देगी, एक प्लेस पे जाके ड्रॉप कर देगी। वो प्लेस कैसा हो सकता है कि ड्राई एकदम प्लेस रहेगा तो भी चलेगा, तो ड्राई प्लेस है, इधर अभी क्या है, पानी नहीं है, इधर क्या है, पानी नहीं है, तो इधर इसने क्या किया, एक बार में ये 100 एक्स तक देते हैं, एक बार में 100 एक तक रहता है, ऐसे लोग इधर रख देंगे, रख दिए, रखने के बाद फिर ये लोग ये जो मॉस्किटो रहेगा वो चला जाएगा। फिर जैसे ही बारिश आएगा, जैसे ही बारिश आया, और जैसे ही बारिश आने के बाद इसके ऊपर ये पानी जमा हुआ, इसके ऊपर ये पानी जमा हुआ, इसके ऊपर जैसे पानी जमा होगा और यहाँ तक पूरा पानी आएगा, तो जो एग है, जो एग है ये क्या करेगा, अभी डेवलप होना चालू हो जाएगा। अगर इसमें पानी अगर नहीं आएगा तब तो इसका डेवलपमेंट नहीं होगा, अगर पानी आ गया तो इसका डेवलपमेंट चालू हो जाएगा। और ये कितना टाइम तक सरवाइव कर सकता है, 8 to
12 मंथ तक ये एग सरवाइव कर सकता है। अगर ऐसे ही रख दिए तो वो डेड नहीं होगा, ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। ऐसे क्या हो जाएगा, पड़ा रह जाएगा। तो वो डेड होने के लिए, अगर 1 साल के ऊपर अगर जाएगा तब वो डेड होगा, नहीं तो अगर इसके इधर अगर पानी जमा हुआ तो क्या करेगा, डेवलपमेंट इसका स्टार्ट हो जाएगा। जैसे डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, ये ह्यूमंस है, पहले मैं लिख देता हूँ ह्यूमंस, ये एग हो गया। फिर उसके बाद कांटेक्ट इन वाटर, वाटर के कांटेक्ट में आया। अब क्या, ये जो एग के अंदर जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, वो क्या करेंगे, अभी एग के सेल्स के क्या करेंगे, सेल्स से हल्का बाहर आ जाएंगे। क्या करेंगे, बाहर आ जाएंगे। लेकिन ये पानी के अंदर ही रहते हैं। क्या करते हैं, पानी के अंदर ही रहते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, लार्वा वन, लार्वा वन स्टेज। उसके बाद क्या होगा, फिर से इसका डेवलपमेंट होगा। अब क्या करेगा, ये पानी का लेयर है, ये पानी का सरफेस है, इसके अंदर और हल्का सा ये क्या करेगा, डेवलप होगा। इसको क्या बोलते हैं, लार्वा 2। और इसका डेवलपमेंट होगा, फिर ये लार्वा 3 बन जाएगा। क्या होगा, लार्वा, सॉरी, और ये अभी हल्का हल्का ये मॉस्किटो जैसा दिखने लगेगा। ये लेयर है और ये हल्का हल्का मॉस्किटो जैसा दिखने लगेगा, हल्का हल्का मॉस्किटो जैसा दिखने लगता है। जैसे ही ये इतना ये डेवलप हुआ, डेवलप होने के बाद अब क्या हो जाएगा, ये कौन सा स्टेज जाएगा, लार्वा 3, लार्वा 3। उसके बाद एक और स्टेज होता है, अब और एकदम अच्छे से थोड़ा सा अब क्या हो जाएगा, अब बड़ा हो जाएगा। अब ये जो स्टेज में क्या होता है, जो लार्वा रहता है अच्छे से डेवलप हो जाएगा। और प्री, अभी पंख आने से थोड़ा सा पहले ही जो डेवलपमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, लार्वा 4। ये हुआ लार्वा 1, लार्वा 2, लार्वा 3, लार्वा एंड 4। लार्वा 4 हुआ। इसके बाद ये अभी क्या होगा, आगे ये पुपा बनेगा। इसका आगे आगे कौन सा स्टेज है, ये बन जाएगा पुपा। अब ये सेल के जैसा बन जाएगा, मतलब पूरा इसको डेवलप हो गया है, पूरा डेवलप हुआ है। सिर्फ क्या बाकी है, अभी पंख इसको बाकी है। क्या बाकी है, इसको सिर्फ पंख बाकी है उड़ने के लिए। तो ये कौन सा, इसको कौन सा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पुपा। क्या बोलते हैं, पुपा। फिर उसके बाद ये क्या करेगा, अभी इसका डेवलपमेंट होगा। तो अब क्या हो जाएगा, ये जो पानी का सरफेस है इससे हल्का सा बाहर निकलेगा, हल्का से क्या करेगा, बाहर निकलेगा। और बाहर इसका जो पंख रहता है वो डेवलप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका पंख डेवलप हो जाएगा। पंख अभी डेवलप हो गया, पंख डेवलप हुआ। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पुपाई, पुपाई। अब इसके बाद यही जब उड़ेगा, उड़ने के बाद आके फिर से ह्यूमंस को बाइट करेगा, फिर से साइकिल क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। समझ रहे हो। और ये जो एग रहता है, जो 8 से 12 महीने तक ये कहीं भी हो सकता है। अगर एक बकेट रखा हुआ है, वो बकेट में अगर पानी नहीं है, पानी नहीं है, उसके अंदर एग रखे हैं, तो वो जब भी पानी उसके अंदर भरेंगे तो ये डेवलपमेंट एग का क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। ये डेवलपमेंट एग का चालू हो जाएगा। उसके बाद ये
फिर बाहर निकलते हैं, फिर इनको और एक फॉर्मेशन चाहिए रहता है, इसके लिए ये बाइट करते हैं। बाइट करने के बाद फिर ये सरफेस क्या हो जाता है, फिर से साइकिल क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। यही पूरा साइकिल है डेंगू कैसे बनता है। डेंगू कैसे बनता है। अगर मैं डेंगू का वो बताऊं आपको कि कैसे होता है, एक सेकेंड, इसका ट्रीटमेंट मैं बता देता हूँ। इसका हम लोग ट्रीटमेंट देख लेते हैं। और देखो, जब डेंगू का वायरस अंदर जाता है बॉडी के अंदर, अभी तो मैंने वो बता दिया कि ये बॉडी के बाहर का है। ये क्या है, बॉडी के बाहर का है। लेकिन बॉडी के बाहर मतलब ये जो मॉस्किटो है उसका साइकिल हो गया। अब अगर वही वायरस हमारे बॉडी के अंदर आता है, वही वायरस हमारे बॉडी के अंदर आता है, तो हमारी जो लॉन्ग बोन है, जो लॉन्ग बोन है उसके अंदर क्या होता है, हमारा बोन बोन मैरो होता है। बोन मैरो में क्या होता है, ये ब्लड जो होता है वो क्या होता है, फॉर्मेट होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। जैसे ही ब्लड का फॉर्मेशन होता है तो ये समझ लो बोन मैरो है, ये पूरा बोन मैरो है। इसके अंदर क्या होता है, ब्लड फॉर्मेट होता है। तो क्या होता है, जैसे ही ये वायरस आता है, ये क्या करेगा, ये बोन मैरो को ही क्या करेगा, खराब कर देगा। ये क्या करेगा, बोन मैरो को डिस्ट्रॉय कर देगा। बोन मैरो को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, जो आरबीसी है, आरबीसी तो वो मतलब नॉर्मली 120 दिन में बनती है ऐसा समझ लो। तो इसलिए वो लगभग सेम रहेगा, वो लगभग सेम रहेगा। लेकिन आरबीसी के अंदर ही बैक्टीरिया जाता है, इसलिए आरबीसी का जो काउंट रहेगा वो बढ़ जाएगा, डब्ल्यूबीसी कम हो जाएगा। क्योंकि ये 7 दिन तक रहता है, उसके बाद फिर से मरने लगता है। तो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है तो बन नहीं रहा है, तो इसलिए डब्ल्यूबीसी जो होता है वो कम हो जाता है, और प्लेटलेट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। प्लेटलेट 2 से 3 दिन में बनता है, इसलिए प्लेटलेट भी कम हो जाता है, डब्ल्यूबीसी कम हो जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम एकदम खराब हो जाता है। और जो बॉडी और जो सरफेस है, सरफेस के ऊपर क्या हो जाता है, ये कैपिलरीज है, कैपिलरीज के इधर भी जाके पूरा इन्फेक्शन हो जाता है। इसके लिए पूरा रेड रेड हो जाता है पूरा स्किन के ऊपर। क्लियर। डब्ल्यूबीसी के प्लेटलेट हमारा इसके लिए गिरता है क्योंकि ये बोन मैरो के अंदर जो फॉर्मेशन होता है प्लेटलेट का, वो बोन मैरो ही खराब हो गया है, इसके लिए प्लेटलेट गिर जाता है और डब्ल्यूबीसी गिर जाता है। क्लियर। आई होप यू अंडरस्टूड। जब बॉडी के अंदर ये वायरस जाता है तो क्या करता है, आगे हम लोग देखते हैं। अभी आगे क्या है, उसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ट्रीटमेंट में क्या रहता है कि आप पैरासीटामोल ले सकते हैं, पैरासीटामोल, और कोई भी एंटीबायोटिक्स पैरासीटामोल लीजिए, उसके साथ में एंटीबायोटिक्स लीजिए। एंटीबायोटिक्स के साथ में आप उसके साथ में आप जो जितना हो सके उतना इलेक्ट्रोलाइट्स का कंजम्पशन कीजिए, जितना भी हो सके उतना इलेक्ट्रोलाइट्स लीजिए। ये इसका ट्रीटमेंट हो गया। और बेड रेस्ट बहुत जरूरी है, इसमें बेड रेस्ट बहुत जरूरी है। और इस टाइम पे एस्पिरिन जो होता है उसको नहीं लेना चाहिए। क्या होना चाहिए, एस्पिरिन को नहीं लेना चाहिए। ये इसका बहुत ध्यान देना चाहिए। और बचने के लिए क्या कर सकते हो आप, फुल स्लीव का पैंट शर्ट पहनो, और जिधर भी ऐसा जो जो फंगल इन्फेक्शन है ऐसे जगह पे बचो। और मॉस्किटो रिपेल्स यूज करिए। और जो एयर कंडीशन में रहेंगे तो उधर कुछ जो मॉस्किटो रहते हैं ये सब नहीं आते हैं। और क्या, जो घर में कुछ ऐसा जिधर पानी जमा होता है या घर के बाहर भी कहीं पानी जमा होता है, और गार्डनिंग करना चाहिए जिससे वो घास बड़ी बड़ी ना हो जाए। वो सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रिवेंशन हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन हो गया। फिर और हम लोग इसका डायग्नोसिस देख लेते हैं। डायग्नोसिस में क्या होता है कि इसमें दो चीज हम लोग देखते हैं, दो चीज देखते हैं। पहला तो देखते हैं कि हम लोग एलिसा टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, एलिसा टेस्ट। एलिसा का फुल फॉर्म क्या है, इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट अस्से, एस्से, इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से। इसमें क्या देखते हैं एलिसा में कि इसको ऐसे समझ लो कि ज्यादा वैसे कुछ मत समझो, एकदम सिंपल वे में समझ लीजिए कि ये समझ लो एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक्स है। इसके अंदर क्या देखते हैं कि अगर बॉडी के अंदर इन्फेक्शन रहेगा तो जो एंटीजन रहेगा, जो एंटीजन रहेगा वो आके एंटीबॉडी को क्या करेगा, स्टिक कर देगा, इधर आके चिपक जाएगा। तो आके अगर चिपक जाता है तो ये क्या इंडिकेट करता है कि बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है और बॉडी के अंदर क्या है, ये बैक्टीरिया हुआ है, बॉडी के अंदर कुछ पैरासाइट आया हुआ है। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि एलिसा टेस्ट बताता है कि बॉडी के अंदर कुछ इन्फेक्शन आया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, डेंगू अगर पॉजिटिव रहेगा तो वो डिटेक्ट करेगा, और अगर नहीं रहेगा तो ये स्टिक नहीं करेगा, ये मतलब निगेटिव रहेगा, डेंगू निगेटिव। क्लियर। और दूसरा टेस्ट है आईजीजी, सॉरी पहला आईजीएम देख लेते हैं एंड दूसरा आईजीजी। आईजीएम मतलब क्या होता है, आईजीएम अगर पॉजिटिव आता है, आईजीएम ये इंडिकेट करता है कि विद इन अ वीक में अगर बॉडी के अंदर कोई भी इंफेक्शन हुआ है, हाँ कोई भी इंफेक्शन हुआ है, तो वो कौन इंडिकेट करता है, आईजीएम। और ये एंटीबॉडी बना के रखता है कौन, आईजीजी। मतलब बॉडी के अंदर ज्यादा अगर एंटीबॉडी बन गई है, ज्यादा अगर एंटीबॉडी बनी है तो मतलब बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन आया है, इसके लिए बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एंटीबॉडी बनी है। तो ये कौन इंडिकेट करता है, आईजीजी। और आईजीएम क्या इंडिकेट करता है कि वो इतने टाइम में अभी रिसेंट ही कुछ इन्फेक्शन बॉडी के अंदर आया है, वो एक हफ्ते का इंडिकेट करता है कि कुछ इन्फेक्शन आया, आईजीएम। और आईजीजी क्या होता है कि ये इंडिकेट करता है कि एंटीबॉडी बनी हुई है और इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन आया हुआ है। तो ये अगर ज्यादा है तो इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये ज्यादा है तो मतलब बॉडी के अंदर कुछ इन्फेक्शन है, विद इन वीक में आया, विद इन वीक या 10 दिन के अंदर आया हुआ है। ये आईजीएम का ऐसा समझ लो कि इसको अगर ये रहेगा तो जो वैक्सीन देते हैं तो वैक्सीन के टाइम पे यही करते हैं कि एट द टाइम पे 1 साल तक 2 साल तक जो वैक्सीन देते हैं तो उस टाइम तक इन्फेक्शन बॉडी में नहीं होता है, जो एंटीबॉडी बन के रहती है वो आईजीएम का ही काम रहता है, आईजीएम का ही क्या होता है, काम रहता है। क्लियर। और देखो इसका ना वैक्सीन भी आता है, इसका वैक्सीन आता है, इसको लगा लेते हैं तो ये क्या होता है कि 1 साल तक लगभग एफडीए अप्रूव्ड है, 1 साल तक फिर डेंगू नहीं होता है। कौन सा वैक्सीन है, वैक्सीन का नाम क्या है, डेंगा वैक्सिया। डेंगा वैक्सिया क्या है, वैक्सीन का नाम है। इसको लेंगे तो डेंगू नहीं होता है, डेंगू वायरस का मल्टीप्लिकेशन बॉडी के अंदर नहीं होता है, जिससे बॉडी को हार्म नहीं होता है। क्लियर। हम लोगों ने देख लिया है डेंगू क्या होता है, उसका साइकिल देख लिया, उसका सिम्टम देख लिया, कुछ ट्रीटमेंट भी देख लिया है, डायग्नोसिस भी देख लिए एंड प्रिवेंशन भी देख लिए हैं, और वैक्सीन होता है। दिस ऑल द small and seed information regarding the dengue and see in the next lecture. Thank you.